जो अगर मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन से, तो मेरे को खुद पे सबसे पहला है कि भाई आपको पढ़ाई ज्यादा देर तक करनी है। मतलब बहुत बच्चे को ऐसा लगता है ना कि उनका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा बैच के लेक्चर, क्वेश्चन करोगे तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। यस, ये मैंने एक चीज रियलाइज करी थी, तो मैंने जब क्वेश्चन से ही आप एक्चुअली में एनालाइज कर पाते हो कि statement क्या और आपकी एक डाउट मतलब हाँ, आपका एक जो क्वेश्चन था और बहुत बच्चों का डाउट रहता है, वो मेरे चैनल पे भी आता है कि भैया क्वेश्चन ना मेरे से सॉल्व नहीं होते। है। मैं जैसे लेक्चर पढ़ लिया, ये वाला यस, लेक्चर खत्म कर ये लिया, मेरे को भी स्टेटमेंट्स मिलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने पढ़ा दिया तो बच्चे को तो समझ ही आ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हाँ, मैं आपको लाइक पर्सनल कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो आपके काम आ सकती है बहुत। तो क्वेश्चन जब भी आप करोगे ना, जैसे आप समझ लो ये चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, रोटेशन पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन आपसे नहीं होते, तो क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक दूंगा कि स्टार्ट विद PYQs। डीपीपीज एक बार देख लो, डीपीपीज में वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहती है बैचेज में, जो मैंने लक्ष्य बैच करा हाँ, है। अभी हाँ भी है। हाँ, हाँ, तो अगर आप कहीं फंसते हो तो वीडियो सॉल्यूशन से आप अप्रोच सीखो। आप ना बहुत बच्चे ये करते हैं कि डीपीपी करना है पाँच वो छः, आंसर के पीछे दौड़ते हैं, वो अप्रोच नहीं बनाते, नहीं सर मुझे वो जो लगता है पर्सनली। जो बच्चा करता है मैं आपको वो एक्सप्रेस करता हूँ, वो पहले के 5-6 क्वेश्चन करेगा, ठीक है, सिर्फ फिर बाद में वो डीपीपी बंद कर देगा अगर उसको क्यों? हार्ड क्वेश्चन दिखा। वो ट्राई मतलब ट्राई करा, हुआ नहीं, ठीक है, अब बाद में करेंगे, वापस रीट्राई करेंगे। ये मेंटालिटी रहती है ऑनलाइन बच्चों की। और फिर उसका मतलब ये पार्ट जरूर से सुन के जाना। डमी और स्कूल, मैं वैसे रेगुलर स्कूल का था, रेगुलर स्कूल के साथ मैनेज करता था। सुन के जाना कहाँ भाई, अभी क्लास है। तो देखो, अपना काम हो गया भाई साहब, तुम जाओ यार, जाओ, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, मैं बोला है। सुन के जाना कहीं भी, है ना, हाँ, ये जो कहीं नहीं जाना, अभी लेक्चर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग वाला है। तो तो यही है क्वेश्चन सॉल्विंग में मैंने क्या किया था, टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए थे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन मोशन ले रहा हूँ, तो उसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन आता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग टाइप का क्वेश्चन ठीक पैटर्न है, सेट होता है, ठीक है। हाँ, टॉर्क का अलग सा होता है। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस करा, जैसे यस, PYQs का सेट गॉट इट, लेके। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो उससे क्या हुआ ना, मेरे को जो इनिशियल में मेरे को दिक्कत आती थी, क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करता मेरे को। जैसे मैंने करा, कंसेप्ट पढ़ा, सीखा, कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में अप्लाई कितनी कर बार तेरे से ऐसा हुआ है कि तूने क्वेश्चन रीड करा और क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है? लाइक पहले इनिशियल डेज में होता होगा ये। पहले 2 महीने क्वेश्चन सॉल्विंग होते नहीं थे मेरे से। फिर जो मैंने बोला कि लोगों को लगता है एक दिन में चेंज आता है, तो एक दिन में नहीं आता, आपको थोड़ा ग्रेजुअली ग्रेजुअली यही करके चीज ना, मैं प्रोग्रेस इनको करनी। यही चीज मैं तुम्हें भी बता रहा था कि जब मैं तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं ना, तो रीड करना सबसे पहला स्टेप है। हाँ, वहीं पर ही कई बच्चे गिव अप कर जाते हैं कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, वहीं छोड़ दो। ये तो है। तुम ये कॉन्टिन्यूसली करोगे तो एक दो चैप्टर्स के बाद तुम्हारा रिदम बनेगा, तुम समझ पा रहे होगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। और फिर वो धीरे धीरे, जैसे इसने कहा ना कि प्रैक्टिस आप सेग्रीगेट कर लोगे कि टॉपिक वाइज, यार ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, इस पे इतनी प्रैक्टिस लगानी अब पड़ेगी। चैप्टर को हाँ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जाओ। जैसे एक चैप्टर है रोटेशन मोशन, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है। उस सब टॉपिक्स के PYQs को रिपीटेड सेट्स में प्रैक्टिस करो। जैसे मैं करता था, 10-10 क्वेश्चन उठा लिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मतलब मैंने जेई एडवांस क्रैक किया हुआ है। एक्चुअली में नीट वाले बच्चों का एक सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? रट लेते हैं। आ, इनको अगर लगा कि भाई दिक्कत है, ये ऐसा होता है, बस क्यों होता है इस पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा वहां पेन आएगा। तो ये इजी वे आउट ढूंढते हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब बड़ा फॉर्मूला, रुक अभी बताता हूँ, रट के बैठे पड़े हैं। इनको रटने के लिए अगर मैं दूंगा ना कि बेटा ये रट करके आ जाना, कल तक सारा रट देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि भाई आई कैप जे कैप ये प्लस आई माइनस, तो इसमें इनको दर्द होने तो लगता है। टफ पेपर में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि रट्टाफिकेशन एक लिमिट तक ही कर पाओगे। और मतलब जो अभी करंट का शायद नीट का पेपर टफ ही आया इस था। बार टफ आया था। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, लाइक अगर आप मेमोराइजेशन में बहुत जाते हो ना, ऑनलाइन पढ़ाई ऐसी बहुत वास्ट है। मतलब समझ लो आपको क्या लगभग 1000 लेक्चर होते हैं 2 साल में, तो आपको हर एक लेक्चर रट तो पाओगे नहीं। तो आप ट्राई करो मेथड बिल्डिंग करने का। मेथड बिल्डिंग मतलब अपनी आदतों में लाओ कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे। ऐसा गिवन है तो ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसा गिवन है तो ये करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिकल थॉट प्रोसेस टीचर के साथ डेवलप करो और बेसिकली प्रैक्टिस करो। यही एक ओवरऑल क्रक्स है अगर आप सही में सिलेक्शन लेना चाहते हो, हाँ सर, ये है ना? बात तो है। हाँ, बाकी बैकलॉग बैकलॉग आ रहे हैं कुछ। हाउ टू मैनेज स्कूल, भाई प्रिंसिपल बन जा, और ऐसे ही होगा। मैंने स्कूल पर प्रिंसिपल बनना पड़ेगा। मतलब भाई देखो, जो भी आपको क्वेरीज है तो अपने आराम से चैनल पे ना इनके देखो, पता है मैं इसीलिए तेरे को बोला भी कि तू आज ही आराम से, क्योंकि ये जैसे अब मेरे को ना हर दिन दिखता है बैकलॉग, तो मेरे को अब गुस्सा आता है बैकलॉग से कि भाई बैकलॉग बन कैसे रहा है तुम्हारा। तुम चुपचाप फोकस करो, लेकिन जेन्युइन इशू है, बैकलॉग बनता है। एंड जो उसका मेन रीजन यही है कि वो बच्चे, जैसे तू कह रहा है ना कि जोश धीरे धीरे कम होता है और फिर वो डिले हो आखिरी वाले को। अगर किसी को दिक्कत है ना, मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा है, बट मेरा बैकलॉग वाला स्ट्रेटेजी देखना, मेरा एग्जैक्टली यही टॉपिक है। किसी के अगर 120 लेक्चर के बैकलॉग है, 70-80 लेक्चर के बैकलॉग है, तो उसको किस वे से अप्रोच करना चाहिए, तो वो आपको मेरे चैनल रोहित शो ITD में मिल जाएगा। अगर मतलब सब्सक्राइब नहीं भी करना, तो वो वाला पर्टिकुलर देख लेना वीडियो। क्योंकि
मैं आपका बैच का जैसे लाइक बैच का ही स्टूडेंट था तो आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। और देखो हम टीचर फ्रंट का बता पाएंगे, ये स्टूडेंट फ्रंट का बता पाएगा। एंड बिलीव मी, दोनों का कॉम्बिनेशन जब टीचर और स्टूडेंट का सही सेट बैठ जाता है ना, किसी भी बच्चे के लिए बैठ जाता है, तो इट्स लाइक कि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये नहीं कि भाई मैं ही भगवान हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा, नहीं। तुम्हारा अगर किसी टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो रहा है और तेरे सवाल बनने स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसे इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बहुत कम टाइम में ना ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई मैंने आज लेक्चर देखा आज ही बन जाएगा, नहीं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और अच्छा, जैसे तेरे के साथ भी ऐसा हुआ था कि एक टाइम के बाद तेरा फ्लो ऐसा बन गया कि अब तू सवाल को डिकोड कर पा रहा है और तू पैटर्न बना करके सॉल्व कर पा रहा है। लाइक जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग का आपने पूछा, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ये रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे नीट 2025 का भी पेपर आया था, वो बच्चे बहुत सारे पेपर एक चीज होती है जो स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, वो ना किसी के बातों में बहुत आ जाते हैं। हाँ। मैं आपको सच बात बोलूंगा, शायद ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, एक ना मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर लेता है। जैसे कोई बच्चा अभी शायद बैच में फिजिक्स पढ़ रहा है, वो बायोलॉजी को अलग तरीके से देखता है कि बायोलॉजी तो इजी होती है, उसमें रट्टा मारना पड़ता है। फिजिक्स में वो रहता है कि फिजिक्स उनको पहले से ही टफ लगती है। अच्छा, मतलब वो प्री अजम्पशन ले लेते हैं हाँ। सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत जो 90% बच्चे होते हैं ना, क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि जैसे रोटेशन आ गया तो उनको पहले से हवा बना हुआ कि भाई हार्ड है, हार्ड है। सेम चीज मैंने इनको बोला था कि भाई मार्केट में जो भी मिथ है ना फिजिक्स के लिए खासकर, क्योंकि आपके लिए फिजिक्स कठिन होगी, तो वो मिथ मत फॉलो करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, वो टूट जाएगा। और आपको पता होगा सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं यार मैं हम लोग तो बता बता के थक जाते हैं, और ये बोलते भी हैं कोई भी चैप्टर आएगा, अगर मान लो टफ सवाल आएगा वो सबके लिए टफ होगा। इजी और मीडियम सवाल आप आराम से कर सकते हो क्लास के, अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया। टफ तो यार सभी के लिए टफ होगा, उसको छोड़ देना, और क्या है। सिलेक्शन तो उसको छोड़ करके भी हो सकता है ना यार। मतलब नीट, अभी आप रिसेंट में नीट का जो पेपर आप देखोगे ना, जो मैंने अपनी दीदी से पूछा, वो भी डॉक्टर है अभी करेंटली, तो उन्होंने भी बोला कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना होता। यस। तो एग्जाम में आपका टेम्परामेंट उधर ही डिपेंड करता है। अभी पिछले ईयर में था कि भाई 720 में 720 आ रहा है, तो बहुत बच्चों को पता क्या होता है बेटा, कि इसीलिए हम लोग क्लास में जब टफ क्वेश्चन कराते हैं ना, इसलिए नहीं करा रहे हैं कि भाई कि तेरा आंसर आना चाहिए, इसलिए कि तेरे को पता रहे कि यार ऐसा सवाल है, दिमाग में चल जाए कि यार ये कठिन होने वाला है, उसको छोड़ दो एग्जाम में। जेई की भी जब हम लोग तैयारी कराते हैं तो कई बार कठिन सवाल इसलिए करा रहे होते हैं कि बच्चे को पता लग जाए भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो एग्जाम में भी अगर उसी पैटर्न का दिख रहा है, तुम्हें कैलकुलेशन दिख रही है कि भाई ये लंबा जाएगा, इसको छोड़ दो, तो ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आपने डील कराओ। अगर आपने डील ही नहीं करा उन टाइप के सवालों से, आप एग्जाम में लेकर के बैठ जाओगे उसको, और ईगो के साथ बैठोगे, मैंने आज तक सारे सवाल लगाए हैं तो ये तो मैं करके ही बैठूंगा, तो वो आपका समय खराब कर देगा और फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन वाला सॉल्विंग वाला ना, मैं एज अ बड़ा भाई आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप वापस कभी भी दिक्कत है ना बैच में इसी टाइम फ्रेम में आके सुन लेना, क्योंकि ये सबके साथ होती है। सबके साथ होती है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। और मैं ना एक बात बोली है, देखो वैसे तो तू यूट्यूबिंग कर रहा है, ठीक है, मैंने बच्चों को भी बोली है कि प्लीज डोंट मेक स्मॉल थिंग्स अ बिग इशू फॉर द स्टूडेंट्स। कई बार बच्चों को ना माइंडसेट में आ गया यार अगर मेरा बैकलॉग हो गया तो बहुत बड़ा इशू है। अरे भाई मैं जब तैयारी कर रहा था ना, बहुत सारे टॉपिक छूटे थे, बहुत सारे चैप्टर छूट गए थे, उतने अच्छी तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। और फिर एक चीज है, मैं शायद मैं खुद को रोस्ट कर सकता हूँ, बट ये आपके लिए, आपके भले के लिए रहेगा, और ये बैच तक ही मतलब सही रहे। तो देखो मैं आपको सच बताऊंगा ना, यूट्यूब पे आपको स्ट्रेटेजीज देखने से सिलेक्शन नहीं मिलता। मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद एंडोर्स नहीं करता ये सारी चीजें। यूट्यूब पे आप भैया दीदी के गाइडेंस में जो आप जाते हो ना, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और लाइक मैं शायद मेरे को थोड़ा हैम्पर रह सकता है, मैं थोड़ा ऑनेस्ट यूट्यूबर हूँ, बट जो भी नीट और जेई के डोमेन के यूट्यूबर है ना, मैंने बहुत सारे कमेंट्स में ऐसे देखा कि बच्चे वैलिडेशन बहुत सीख करते हैं। जो मैंने बोला कि भैया कैन आई क्रैक, तो देखो अगर मैं आपको बता भी दूं ना, तो आपको खुद के मेहनत से करना पड़ेगा। और नीट पे तो सर यही रहता है कि कोई भी यूट्यूबर बनता है वो कुछ ना कुछ कोर्स लॉन्च करता है। मैंने जैसे बच्चे में से भी बोले थे कि भैया कुछ करो हमारे लिए, तो मैंने बोला यार आप मैं इस चैनल से कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, और मेरा ये रीजन था कि मैं खुद स्लम से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बच्चों को फ्री शॉर्ट नोट दे दिया चैनल पे, बहुत सारे आई नो मैं तो free फॉलो material करता हूँ, मैं तो फॉलो करता हूँ, और आई रियली अप्रिशिएट दैट वर्क, ठीक है। और मतलब नीट के डोमेन में मैंने सर हर एक को देखा है, हर एक जो डॉक्टर बन जाता है ना, तो कोई भी डॉक्टर बन के यूट्यूब चैनल खोलना इज परमानेंट। और देखो मैं एक बात बोलूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर कोई वैल्यू एडिशन कर पा रहा है दैट्स गुड, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये बच्चों का इशू है या यूट्यूबर्स का इशू है, कहीं एक ऐसा इशू है कि बच्चों के दिमाग में ना वो प्रॉब्लम बन गई है एक्चुअली में सिलेबस से पीछे चलना, मार्क्स कमाना, टॉपिक्स छूटना, कई बार टॉपिक ना समझ आना, दिस इज क्वाइट नॉर्मल इन द प्रिपरेशन। अगर आपने, कुछ बच्चे मैच्योर होते हैं जो समझ पाते हैं कि यार ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेट इट बी, लेकिन कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं उनको लगता है मेरे को सब कवर करना है,
और वो इतने स्ट्रेस में आते हैं, और फिर वो उनका ब्रेक पॉइंट जब आता है ना, उसके बाद ना ही टीचर संभाल पाता है, ना ही पेरेंट संभाल पाते हैं, ना ही बच्चा संभाल पाता है। तो उस पॉइंट तक उसको जाने ही मत दो कि यार, कि ये फील करा देना कि यार अगर तुमसे कोई छोटी सी गलती हो गई है, तुमने बैच लेट ज्वाइन करा है, कुछ लेक्चर्स छूट गए या ऑफलाइन, तो बहुत बड़ा एक ऐसा इशू हो गया जिससे सिलेक्शन रुक जाएगा। और मैं आपको ये बताता हूँ, राजवंत सर से अच्छा आपको टीचर नहीं मिलेगा फिजिक्स में। कुछ नहीं है भाई, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है ना? हमारे उसमें ही बहुत अच्छे थे, और बाहर भी बहुत अच्छे नहीं, जैसे मैं लक्ष्य में आपसे पढ़ा हूँ, तो मेरे को ये पर्सनली पता है कि आपके क्लास देखने के बाद कभी ऐसा बोरिंग वाला फील नहीं होता था, क्योंकि यहाँ तो अगर तो जोक्स याद आ रहे है ना, तो वो सीन है कि एक टीचर ना, एक मतलब एक टीचर रहता है, और आप आज टीचर्स डे था, तो मैं सोचा कि एक बार मिल के जाऊं। इसका मैसेज आया था कि संडे को जिस दिन हमारी क्लास प्लान था, तो उस दिन आया था कि मिलेंगे, लेकिन फिर मेरे को ना था कि यार मेरे को डिनर करना है, तो मैं बहुत दिन से जा रहा था कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को बाहर जाना है। इसका मैसेज आया कि सर मिलते हैं, तो प्लेसमेंट भी हो गई है। तो मैंने कहा बहुत सही भाई, मैंने इसको कहा कि भाई डिनर पे चलते हैं। ये गोली मार गया भाई सर डिनर पे, इसको लगा मैं इससे खिलवाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर आज ये लकीली टीचर्स डे पर आ गया और मिलना पॉसिबल हो गया। थैंक यू सो मच यार। बस भाई, बस। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद करता हूँ। हाँ, प्लीज उनको गाइड करते रहना भाई बीच बीच में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, रोहित शाह टीडी। ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, बट हाँ। सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, बाय यार। ओके बेटा, तो मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूं बेटा। देखो, हम लोग जब बोलते हैं ना, तो शायद आपको वैसा नहीं लगता होगा, कि आपको लगता है ऐसी बोल दिया, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको कह रहा हूं स्ट्रेस लेकर के मत पढ़ना, ठीक है। कुछ चीजें छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी सिलेक्शन होता है। लेकिन यस, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो सटीक तरीके से पढ़ लो, ठीक है। 100% तैयारी किसी की भी नहीं हो पाती है, बिलीव मी। 100% कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करते चलोगे ना, यू विल डेफिनेटली गेन कॉन्फिडेंस। 100% वाला नहीं, उससे कम, लेकिन उससे ही काम चल जाता है, ठीक है। आइए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोगों ने निकाल लिया। हाँ सर